रहा साला। एक बात बता, जरा एक बात बता, तूने बॉस से क्या शिकायत की कि हम लोग साले बाहर घूमने चले जाते हैं? नहीं साहब, मैंने कुछ भी किसी से नहीं कहा। क्यों साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस से वो मेरी शिकायत करने की? कहा कि हम लोग ऑफिस टाइम में नहीं आते और लेट आते हैं। एक बात बता, जब तुझे यहाँ काम किस लिए मिला? यहाँ पे साले गाड़ी साफ करने का ना, और तू साला हम लोग की चुगली करेगा। एक बात बता ना, आप उधर आइए। आप लोग मुझे मार क्यों रहे हैं? तू ये बता, तूने बॉस से क्या क्या बोला है? कि हम लोग टाइम से नहीं आते। हम लोग साले माफ कर दूं, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, इधर देख, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू बॉस से ये शिकायत करेगा कि हम लोग ऑफिस में रहते हैं कि नहीं रहते? साले हम लोग ऑफिस में रहे कि नहीं रहे? पैसे किस लिए दिया जाता है? और तू यहाँ का एम्प्लॉय किस लिए है? अपना काम करने के लिए, हम लोग की चुगली करने के लिए? गलती हो गई। अबे साले, ये गलती ना तेरी मैंने कई बार नोटिस की है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, पहले ये बता। साले इसको मार। साले एक बात बता, हिम्मत कैसे हुई? हम लोग की चुगली करेगा? हाँ, तुझे पैसे किस लिए मिलते हैं? हम लोग की चुगली करने के? एक बात बता, इधर आ। ये बता, तुझसे मैंने बोला था ना साले कभी हम लोग की चुगली मत करना। तू साले आंटी बन के घूम रहा है क्या, जो घर में शिकायत करती है? साले तेरी इतनी हिम्मत हो गई ना तो साले। और ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई? बॉस से हमारे लिए बोलेगा? अरे मैडम एक मिनट, हिम्मत हो गई? मैडम एक मिनट, मैं हूँ ना। छोड़ो उसे। तू कौन है बे? मैं कोई भी हूँ, तुम लोग क्यों मार रहे हो इसको? क्यों बे, तू कौन है? तू क्यों इनका मसीहा बन रहा है? और तू होता कौन है हम लोग के बीच में बोलने वाला? हाँ, हम लोग मारे पीटे चाहे इसको कुछ भी करे। Who are you? अरे भाई नहीं है तो क्या हुआ, भाई जैसा तो है। अबे ओए, अगर ये तेरा भाई है ना और भाई जैसा है तो साला यहाँ ये जो काम कर रहा है ना भाई का, ये ना करता। खुद को देख, साला बन ठंड के घूम रहा है। अबे इसको कुछ कपड़े देता अच्छे से। एक काम कर, ज्यादा सगा बनना ना तेरा, तो घर लेके जा चल। और तू इसका अगर इतना मसीहा बन रहा है तो अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? क्यों यहाँ पर काम करा रहा है इसको? लगता है आप लोगों को ना लोगों से बात करने की तमीज नहीं। अरे इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो इसको? अरे इंसानियत नाम की भी चीज होती है, ऐसी क्या गलती कर दी इसने? अबे ओए, हमें ना ये तमीजगिरी मत सिखा, समझा? और वैसे भी तू साला कौन सा इसका बहुत बड़ा मसीहा बनना है? मेरा अगर दिमाग हट गया ना यहाँ से तो साले तुझे भी गिरा के मारूंगा, इसको तो मारूंगा, क्योंकि ये साला 2 कौड़ी का आदमी हम लोगों की चुगली करता है ऑफिस में जाके। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, तुम मुझे सिखा रहे हो कैसे तमीज से बोला जाता है? अरे आपको पता नहीं है, ये साला जानते किस लिए आया है यहाँ पर? इसकी मदद करने आया है। अब ये जानते क्या होता है, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है, कहीं साला कैमरा तो नहीं लगवा के रखा है? अबे साले मेरा दिमाग ना खराब कर, एक काम कर, इसको ले और निकल ले यहाँ से। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो जैसे इसको मार रहा था ना उसी तरह साले तुझे गिरा के मारूंगा मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो रूदी, मुझे तो लग रहा है ना अभी इसको भी कम पीटा है, अब इसकी बारी है। साले मन तो करता है ना इसको साले गिरा के मारूं। साला चुगली करता है एक तो ऊपर से 6,000 की नौकरी क्या करता है, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। तुझे बहुत वायरल होने का शौक लग रहा है ना? बहुत वायरल होने का शौक है। तू एक काम करते हैं, इसको इतना मारो, इसकी बना वीडियो और इसको ही वायरल कर दो। क्यों मार रहे हो तुम लोग? और एक भाई एक बात बताओ, ये तुम्हें क्यों मार रहे हैं? साहब कुछ भी नहीं, बस मैं तो यहाँ काम कर रहा था और ये दोनों आकर मुझे मारने लगे। अब मैं क्या ही करता, ये लोग मुझे सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये ऑफिस आकर थम लगा के चले जाते हैं। बस इतनी शिकायत मैंने सर जी से कर दी, इतने में ये मारने लगे। अच्छा तो ये बात है, अगर इसने अपने बॉस से शिकायत कर दी कि आप लोग ऑफिस आते हैं और ऑफिस आने के बाद हाजिरी लगा के चले जाते हैं, तो क्या ही गलत कर दिया? अगर आप लोग को सैलरी मिल रही है, आपके बॉस ने आपको सैलरी दे रहे तो किस बात के दे रहे? ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसकी क्या ही गलती थी? अबे ओए, अभी मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा? और वैसे भी मैंने कब मारा है? अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो साले को गिरा के मारूंगा। और तू क्या कह रहा है? तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, समझा? किस लिए? तेरे जैसा ना मेरा छोटा भाई भी है, तू मेरा छोटे भाई जैसा लग रहा है, इसलिए साले तुझसे ना मैं ज्यादा अकड़ के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो साले मन तो कर रहा है तुझे भी मारने का। हाँ मैंने मारा तो क्या कर लोगे? इस 2 कौड़ी के इंसान को इसकी औकात याद दिला रहे हैं। चुगली करेगा हम लोगों की, शिकायत करेगा हमारे बॉस से। साले तुझे तो मन करता है ना यही साले गिरा के मारूं, पर तू साला। काम डाउन। अब एक काम करो, आज के लिए इसका डोज काफी है, अब यहाँ से निकलो, क्या पता बॉस आ जाए। चलो दोबारा साले ना ऐसी गलती मत करना है, मैं तो याद रखना। भाई तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है? मुझे लगता है मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया साहब। अरे इतना ज्यादा मार दिया? तुम देखो परेशान नहीं हो, अभी मैं हॉस्पिटल ले चल के ना दिखाता हूँ। और वैसे तुमने ये शिकायत बॉस से की थी, तुमको तो अपना काम करना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि यहाँ के मैनेजर और ये एम्प्लॉय ऐसे हैं, तुम क्यों फर्जी अपनी नौकरी और इतना मारपीट खाए हो? क्या करे साहब, बॉस हमको बहुत मानते हैं और मैं नहीं चाहता कि बॉस का तो गद्दारी करे और ये लोग थम लगा के चले जाते, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने बॉस से शिकायत कर दी। देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
ये कुछ पैसे हैं, इनको तुम रख लो, तुम मेरे साथ चलो। साहब दर्द हो रहा है। दर्द? ठीक है। आओ तुम मेरे साथ चलो। साहब दर्द हो रहा है साहब, बहुत तेज। अच्छा ठीक है, आराम से। एक बात बताओ, तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो? साहब 10 सालों से। 10 सालों से काम कर रहे हो और फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? तुम्हें ना बॉस से बताना, और ये सारी चीजें, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे बॉस से बात करूंगा, ठीक है? साहब वैसे आप कौन है? आपको तो मैंने कभी यहाँ देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। मुझे कभी देखा भी नहीं होगा, मैं बाहर गया था पढ़ाई करने लंदन, और तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे बॉस से ना मैं बात करता हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आप उनके भाई हैं? साहब ये सुनकर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ ठीक है, अब एक काम करो, आप ना मेरे साथ चलो, मैं आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, इलाज कराता हूँ। ठीक है साहब। आओ, बैठ जाओ आराम से। बताओ कैसे कैसे लोग हैं। अरे उसने बॉस से शिकायत कर दी तो उसको इतना ज्यादा मार दिया कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब देर ना करके ना इसको हॉस्पिटल ले चलता हूँ फट से। छोटे ही कौन? हाँ छोटे। हेलो भैया, आपने कैसे एम्प्लॉय रख रखे हैं? अरे मैं जब घर आ रहा था तो अपनी कंपनी के बाहर की तरफ से आ रहा था, तो वो ना रामू को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। अरे छोटे तो कैसी बातें कर रहा है? मेरे एम्प्लॉय ना पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। मुझे पता था भैया आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, रुकिए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। अरे ये तो रुद्र और करिश्मा है, ये रामू को कितने बुरे तरीके से मार रहे हैं। अरे छोटे ये तो मेरे ही दोनों एम्प्लॉय हैं। देखा भैया, अब हुआ यकीन। और मुझे लगता है ना कि ये दोनों ऑफिस तो आते हैं लेकिन ऑफिस में थंब लगाने के बाद बाहर निकल जाते हैं, और यही शिकायत ना रामू ने आपसे की होगी, उसकी वजह से इन लोगों ने ना रामू को बहुत पीटा है। अच्छा अब मुझे समझ में आया, रामू ने ना इन दोनों कंप्लेंट मेरे से की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दोनों ऐसा करेंगे। चल ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया, आप ना इन दोनों को समझा दीजिएगा, नहीं अच्छा नहीं लगता ना, इससे हमारी बेइज्जती होती है। ओके भैया। जिसका डर था वही हुआ, ये दोनों इतना नीचे जा सकते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था। आने दो उन्हें, देखता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए आप दोनों? सर आपने बुलाया था? अरे वो आप दोनों ने पांडे जी को जो प्रोजेक्ट नहीं दिखाया था, पांडे जी आप दोनों की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, कुछ कहने को नहीं। हमने सोचा कि आप दोनों को कैबिन में बुला के बात करना चाहिए भाई। थैंक यू सर, वो तो मेरा बनता है भाई, हमने आपकी कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। नहीं, आप दोनों मेरे इतने पुराने एम्प्लॉय हो भाई, इसी सिलसिले में मैंने सोचा है कि आप दोनों का प्रमोशन कर दिया जाए। वाह सर, इतनी अच्छी बात आपने बोली है सर, हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था काफी दिन से आपसे बात करने के लिए, पर सर आज आपने खुद ही बात कर ली। तो सर हम लोग इतने पुराने एम्प्लॉय हैं तो हमारा प्रमोशन तो बनता है। आफ्टर ऑल मैंने इस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, आप तो जानते ही है ना। बिल्कुल, आप दोनों बहुत ज्यादा मेहनती और होनहार हो। और दूसरी चीज, इसी सिलसिले में मैंने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, और उसी पार्टी में आप दोनों का प्रमोशन किया जाएगा सबके सामने। That's great sir, thank you so much। सर आपने इतना सोचा हम लोगों के लिए। सर हम लोग ना आपके घर आ जाएंगे शाम को। अरे घर कैसे आओगे आप लोग? एक काम करता हूँ, मेरी अपनी फॉर्च्यूनर कार आप दोनों को लेने के लिए भेज दूंगा, आप दोनों आराम से बैठ के आइएगा। अरे हाँ सर, फॉर्च्यूनर वो भी हम लोगों के लिए आप भिजवाएंगे? थैंक यू सर, थैंक यू। सर मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आप और हम लोगों का साथ ही आप प्रमोशन भी कर रहे हैं। आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ आप दोनों के बदौलत ही तो पहुँचा हूँ। आप दोनों इतने पुराने और होनहार एम्प्लॉय हैं कि ये छोटी मोटी चीजें ना आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। अभी आप दोनों जब पार्टी में आओगे ना, तब आपको जो सरप्राइज मिलेगा आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। सर जल्दी से वेट कर रहा हूँ, कब शाम होगी। सर सीरियसली सर, मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा जरूरी काम के लिए निकलना है, आप दोनों देखिए, ठीक है? ओके सर, ओके। रुद्र यार, हम लोग की तो बल्ले बल्ले हो गई। मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा हम लोगों को इतनी करिश्मा बड़ी... सुनो तो, सोचो यार तुम इस कुर्सी पे कितना जज रही हो। वो जो बॉस है ना, वो तुम्हारे आगे फीका लगता है यार। तुम इस कुर्सी पे, सही बात, बॉस वाली फीलिंग आ रही है एकदम।
सच्ची यार, पता है ना, जितनी मेरी कुर्सी उतनी तेरी भी कुर्सी है, तो उसकी पर चिंता मत कर। अब देख मैं क्या करती हूँ। मेरा करिश्मा एक बात बताओ यार, तुम तो यहाँ बैठ जाओगे, प्रमोशन हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा यार? ये तो सोचा है तुमने मेरे बारे में, सोचा अरे कुछ? यार रुद्र, तू मुझसे अलग है क्या? मैं तेरी हूँ, तू मेरा है, यानी ये कुर्सी भी तेरी है। जैसे मैं बैठी वैसे तू भी बैठेगा। यार मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि आज हम लोगों का सेलिब्रेशन पार्टी है। सबसे पहले हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ना यहाँ से जाने के बाद पहले तो मैं शॉपिंग करूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम जो मन हो वो करना। मुझे लग रहा है ना चाबी बॉस यहीं लगा के छोड़ के जा। ये देखो, ओह माय गॉड, कम से कम मुझे लगा 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए होंगे ये भाई। यार ये तो मतलब कहते हैं ना, सोने में सुहागा। आज प्रमोशन, सुन पार्टी। अरे बहुत ज्यादा नहीं, कोई देख लेगा ना दिक्कत हो जाएगी। एक काम कर, इसको लाभ मैं रख लेता हूँ। सुनो, अभी यहाँ से निकल के ना सीधे चलते मॉल, वहाँ लेते हैं मस्त मस्त बेहतरीन कपड़े, और यही पैसे मिल ही गए। मस्त शाम को बॉस के पास जाके ना अपना प्रमोशन लेटर लेते हैं। उसके बाद तू इस कुर्सी पे बैठेगी, मैं तेरे बगल में बैठूंगा। जितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, ये रोज सुबह शाम जो टिप्पणी मार के आऊंगा ना, एकदम आप सही हो जाएगा। पता तो है। तुझसे कोई शिकायत करने वाला आएगा भी तो मेरे बारे में बोलेगी नहीं तो। कोई नहीं बोल पाएगा। अब कंपनी मेरी हो गई यार। जब मेरा प्रमोशन होगा तो सोच, जितने एम्प्लॉय सब मेरे पैरों के नीचे रहेंगे, सब मेरे आगे नतमस्तक रहेंगे। सुन, मुझे लगता है ना बॉस थोड़ा पागल टाइप का है। हम लोग साला कोई काम वाम करते नहीं है, पर ये साला प्रमोशन हुआ हो कैसे रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं बॉस को हल्की सूचना मिल गई हो कि ये लोग काम बढ़िया करने लगे हैं पहले से, पर तू तो काम नहीं करती है। तू तो अपने पति के साथ घुमा करती है। मैंने कई बार तेरी स्टोरी देखी है। ये बॉस को तूने हाइड करके रखा है ना? हाँ यार, हाइड तो कर रखा है, उनको कैसे पता चलेगा? अरे यार तू खाली दिमाग वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ना बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। काम करते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं मस्त और चलते हैं मॉल। अभी बॉस तो निकल गया है, अभी कितना बज रहा है? 3:30 बज रहा है। हम लोग ना निकल लेते हैं अभी। कोई बोलेगा कह देंगे अरे निकल जाते, कोई किसी के औकात है कि हम लोग से बोलेगा? अरे यार हम लोगों का प्रमोशन होने वाला है, इतनी अच्छी पोस्ट हम लोगों को मिल रही है, आप कौन बोलेगा? जब अभी तक कोई नहीं बोल पाया। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं मॉल। हाय सर। हेलो सर। अरे आगे आप लोग? जी सर। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप दोनों को? नहीं सर, आने में कोई दिक्कत कैसे होगी? आपने अपनी गाड़ी जो भिजवाई थी। हाँ सर, फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी हम लोग को पिक करने। नहीं बिल्कुल, मैंने सोचा कि आप दोनों इतने पुराने एम्प्लॉय हो, फालतू में कैब वगैरह से आओगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। सर वो तो बात सब ठीक है, पर आपने बोला कि आज हम लोगों की यहाँ पार्टी, तो कोई दिख क्यों नहीं रहा है? हामिद, अरे वो क्या है ना कि सबके सामने आप दोनों को प्रमोशन लेटर दूंगा तो बाकी एम्प्लॉयज नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले क्या होता है कि आप दोनों को प्रमोशन लेटर दे देता हूँ, फिर पार्टी में एंजॉय करेंगे। हाँ सर, आपने ये बिल्कुल सही बोला। अगर बाकी लोग को पता चल जाता ना तो सर बाकी लोग भी आपके पीछे पड़ जाते कि हमको ही प्रमोशन चाहिए। वही चीज। और वैसे भी आप दोनों मेरे में पुराने एम्प्लॉय हो, जो पांडे जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, आप दोनों की ना तारीफ करते करते बिल्कुल थकते नहीं है। तो बाकी के जो एम्प्लॉय है ना, वो भी आप दोनों की इतनी तारीफ करते हैं कि 10 बजे की टाइमिंग ऑफिस की, आप दोनों 9:50 पे आ जाते हो, पूरा काम खत्म करके ही घर जाते हो। अरे सर अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, पैसा नहीं लेते आपसे हम लोग। नहीं बिल्कुल, इसलिए तो मुझे आप पे गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा, वो जो श्रीवास्तव जी को आप दोनों प्रोजेक्ट दिखाया था, वो तो आपकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने बोला है कि उनके वहाँ भी एक पार्टी है, वहाँ भी आप दोनों को चलना है। सर सच में? अरे मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है यार। मतलब पूरी कंपनी हम लोग की इतनी तारीफ कर रही है और आपको सारी बातें बताई है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना रोज? वही मैं सोच रहा था कि मेरे जो कंपनी का टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ का था, इस बार 12 करोड़ का कैसे हो गया? सर हम लोगों ने मेहनत की है। हम लोग पता है टाइम से पहले ऑफिस आते हैं और पता है ओवर टाइम ही करके जाते हैं सर। हाँ सर, रात में 9-9 बजे तक तो हम लोग काम करते हैं। सुबह हम लोग 10 बजे का ऑफिस है ना, हम लोग 8 बजे ऑफिस आ जाते हैं। वही तो, यही सारी चीजें देख के मैंने सोचा कि आप दोनों प्रमोशन करना चाहिए। अब सुनिए ना, देखिए क्या है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो लंदन में पढ़ाई करता था। अब वो क्या है कि 18 साल का हो गया है, तो कंपनी का 50% का मालिक वो है। तो मैंने क्या सोचा है कि आप दोनों को प्रमोशन लेटर उसी के हाथों से दिया जाए। अरे सर, ये तो बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आपका छोटा भाई भी है और आपने कभी बताया नहीं। इसी बहाने आज हम लोग उससे मिल भी लेंगे। हाँ सर, रुकिए, मैं इसको फोन करता हूँ। चाहिए? हाँ सर, बुलाइए सर। सर सही बात, तो बहुत जल्दी मिलना चाह रही हूँ। मतलब वो भी इतने बड़े इंसान है, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था सर के छोटा भाई भी। छोटे? हाँ, पीछे जरा सोफे रूम में आना। ठीक है।
बस आ ही रहा है वो। अरे सर बहुत अच्छी बात है सर, आपका छोटा भाई है, आपके बाद तो वही सब चीजें संभालेगा। एक बार हम लोग मिल भी लेंगे उससे तो अच्छा भी रहेगा। आप दोनों मिलिए, आप दोनों उसको देखना सॉल्व हो जाएंगे। इतना स्मार्ट है वो, इतना स्मार्ट है कुछ कहने को नहीं। अरे सर कैसे सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। कंपनी को संभाल लिया है ना, उसी तरह अगर उनकी कंपनी में भी आप हम लोग को मौका देंगे तो बहुत अच्छे से अरे संभाल बिल्कुल। लेंगे। अरे नमस्ते, आ गए तुम, बैठो। ये दोनों हमारे पुराने एम्प्लॉई, इन्हीं का प्रमोशन लेटर देना है। अरे इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे क्या हुआ, आप दोनों मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे सर वो ऐसा, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है ना सर ऐसे। अरे मेरा भाई आया, आप लोग उसको देखिए तो एक बार। मैंने आप दोनों से बोला था ना ऑफिस में कि आप दोनों को शौक दिलाओगे मेरे भाई को देख के। सर हेलो 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 सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। भैया इनके प्रमोशन लेटर का है, जल्दी से इनके हाथ में दे देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, ये दोनों इतने पुराने एम्प्लॉई, इतना काम करते हैं, जी जान लगा देते हैं मेहनत करके। हमारे जो पिछले साल का टर्नओवर था 10 करोड़ का, इस साल 7 ही करोड़ का बचा है। इसी सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ कि अब 3 करोड़ का लॉस हुआ है तो इन दोनों को प्रमोशन लेटर तो बनता ही है। जी भैया, और ये लोग इतना मन लगा के काम करते हैं। अपने से जो जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं या जो अपने वहाँ पियोन पे है या गार्ड की नौकरी करते हैं, उनको उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव है ना कि वो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। सर कैसे बातें कर रहे हैं हम लोग? कैसे बातें कर रहा हूँ मैं? तुम दोनों ने मेरे भाई के साथ क्या किया? मेरे भाई के साथ बदतमीजी की तो की, वो रामू के साथ क्या किया? उसने तुम दोनों की कंप्लेन क्या मेरे से कर दी? तुम दोनों ने इसको इतना मारा। तुम्हें पता है उसके हाथ में ना इंजरी होगी, इंजरी। अगर मेरा भाई सही टाइम पे नहीं आता तो तुम दोनों उसके साथ क्या करते? सर हमने कुछ नहीं किया। मेरा भाई झूठ बोल रहा है। ये अपनी कंपनी के साथ साथ ना एक्टिंग की क्लास भी करते हैं। देख रहे हैं अभी भी ये अपनी बातों पे ना सच नहीं बोल रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये रही, मैंने वीडियो भी बनाई थी भैया, आपने तो देखा ही था। देखो तो आप लोग देख लो। अरे चुल्लू भर पानी, तुम लोग डूब के मर जाओ मर। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? पूरे 3 करोड़ का लॉस हुआ 1 साल में मेरा, और 10 बजे टाइमिंग है, 12 बजे आते हो। पूरे ऑफिस में तुम दोनों का नाम इतना बदनाम हो चुका है और तुम लोग क्या सोच रहे हो मैं तुम दोनों को यहाँ प्रमोशन लेटर दे रहे हैं बुलाया? सर हम लोग को नहीं पता सर, ये आपका भाई है, वरना सर हम लोग बदतमीजी ना करते। अगर तुमको लोग को पता होता ये मेरा छोटा भाई, तुम लोग इसको उस बदतमीजी ना करते, ये सब काम करते तो। सर देखिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती देखो हो गई सर। मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम लोग को मैं कंपनी से निकाल रहा हूँ। अरे सर अगर एम्प्लॉय के सामने सर ऐसा मत करिएगा सर। हम लोग का खर्चा पानी कैसे, हम लोग के खर्चा पानी सर EMI जाती है। ये जब तुमको उसको मारते समय नहीं सोचना चाहिए? उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, तुम दोनों की सैलरी 50,000 रुपए, वो बेचारा 6,000 रुपए मिलता है। उसके घर में बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार भी सोचा? तुम लोगों ने उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हमको समझाइए ना प्लीज, हमारी भी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा है। यही चीज आपको पहले सोचनी थी। अरे उस बेचारी की क्या ही गलती थी, और उसने जो भी बताया ना शिकायत की, वैसा ही आप लोग करते थे। आप लोग क्या करते थे, थम लगा के ऑफिस से निकल जाते थे और पूरा टाइम बाहर मस्ती मजाक करते थे। और आप लोगों की वजह से ना भैया क्या बोल रहे हैं, पूरा 3 करोड़ का नुकसान हुआ है हम लोगों का। इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया है कि आप दोनों को मैं जॉब से निकालता हूँ। अरे सर प्लीज प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इनको जॉब से नहीं निकालते। इनकी ना सैलरी कितनी है? 50,000। 50,000 रुपए। इनकी सैलरी ना 3 महीने की सैलरी ना 25,000 रुपए कट करके ना उस बेचारे गरीब को दे देते हैं। ये तो छोटे बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये चीज तुम लोग को मंजूर है तब तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ। सर हमें मंजूर है सर, हमें मंजूर है। और आज के बाद 10 बजे का टाइम है, 10 से 10 भी हुआ तुम दोनों की खैर नहीं। और आज के बाद किसी भी तुम एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी से बात नहीं करोगे, और कोई भी प्रोजेक्ट दिखाना हो अच्छे तरह से दिखाओगे। तुम्हें पता है पांडे जी, श्रीवास्तव जी, मिश्रा जी कितनी तुम लोग की शिकायतें कर रहे थे कि इन दोनों को 1% की तमीज नहीं। क्या तुमने मैनेजर रखा है? सॉरी सर सॉरी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अगर यही चीज मैं अभी ऑफिस सामने बाकी एम्प्लॉय के सामने करता, क्या इज्जत रह जाती तुम दोनों की? सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अगर मैं किसी के साथ ऐसी गलती करता ना, वो मुझे छोड़ता ना। सर मैं आपसे ना माफी मांग रहा हूँ। आज के बाद सर ऐसी कोई भी गलती है हम लोग नहीं करेंगे। आपके आगे चलो दफा यहाँ से, और आज के बाद कोई भी शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। जाइए। सॉरी सर। थैंक यू सर, आपने हमको नौकरी। जाइए सर। तो एक छोटे, मैं माफी चाहता हूँ कि तू अभी कुछ ही दिनों पहले लंदन से आया, तुझे ये सब देखना पड़ रहा है। नहीं भैया, ये सब अच्छा हुआ पता चल गया। अगर हमें इनके बारे में ना पता चलता तो ऐसे ही अपने से जूनियर को और भी ज्यादा परेशान करते। अरे वो भी तो हमारे वहाँ काम करता है।
चल ठीक है, तुमने उसको कुछ पैसे वैसे दिए थे ना? हाँ जी भैया। चलो ठीक है, उसको देखो, मैं जाके कुछ उसके लिए करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक, तुम जाओ। बताओ, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी गरीब लोग शायद ऐसा करते हैं। तो गैस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो जिसकी ज़्यादा कमाई होती है वो कम कमाने वाले को या गरीब इंसान को हमेशा दबाता है। अगर आपकी भी ज़्यादा इनकम है और आपके जहाँ आप काम करते हैं वहाँ किसी की कम इनकम है, तो आप उसको छोटा ना समझें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि गैस सबको अपने नॉलेज के हिसाब से जॉब मिलती है, तो किसी को भी छोटा बड़ा ना समझे, क्योंकि गैस सबको 8 से 10 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।